मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए धरती की हालत खराब कर दी है और इसी वजह से दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेस जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल की कमी होने लगी है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए साइंटिस्टों ने रिसर्च करके एक ऐसा फ्यूल बनाया है जो इस दुनिया में फ्यूल की कमी को पूरा करता है। लेकिन इंसानों की भूख कभी शांत नहीं होती। अब लोगों की दूसरी समस्या है, सभी एक दूसरे से सुंदर और प्रीटी दिखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए भी साइंटिस्टों ने एक नया तरीका इजाद कर लिया है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जब भी कोई 16 साल का होता है तो उसे एक मशीन के अंदर डालकर उसकी सर्जरी की जाती है और सर्जरी होने के बाद वो काफी प्रीटी और सुंदर बन जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टैली होता है, जो शीशे के सामने अपने आप को निहारते हुए खुश हो रही थी। दरअसल उसका 16वां बर्थडे आने वाला था और वह चाहती थी कि वह बेहद खूबसूरत दिखे। तभी उसके दोस्त पेरिस का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए छत पर बुलाता है। टैली दीवारों पर चढ़ते हुए छत पर पहुंच जाती है। दोनों वहां उस सिटी को देखते हैं जहां पे सभी प्रीटी लोग रहते हैं। टैली पेरिस से कहती है कि देखो वह अपनी लाइफ में कितनी खुश है। अगले दिन पेरिस का बर्थडे होता है और वह सुंदर बनने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ देखते हैं जहां उनकी नजर उस घाव पर पड़ती है जो उनकी दोस्ती की निशानी होती है। तभी पेरिस टैली से कहता है बस 3 महीने और इसके बाद तुम्हारी भी सर्जरी हो जाएगी और तुम भी प्रीटी बन जाओगे। वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसका तो अगले दिन ही सर्जरी होने वाली थी। वैसे कोई भी इंसान अमीर और सुंदर बनने के बाद उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ दिया होता है। टैली भी इसी डर को अपने मन में समेटे हुए बैठी थी, इसीलिए वह पेरिस से कहती है भले ही तुम सुंदर हो जाओ लेकिन मुझे मत भूलना। नेक्स्ट सीन में हमें बोर्ड रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी स्टूडेंट के साथ टैली और पेरिस भी वहाँ मौजूद थे। तभी वहाँ पर से नाम की लड़की भी आती है। अपने दोस्तों के साथ स्मोक नाम के एक जगह के बारे में बात कर रही थी जिसे कोई डेविड नाम का लड़का चलाता है। तभी वहाँ स्टेज पर एक औरत को दिखाया जाता है जो इन सभी की बॉस होती है जिसका नाम केबल है। उसके बाद पेरिस अपनी सीट से उठता है जहाँ टैली उसे हक करती है और जादू की झप्पी देकर उसे प्रॉमिस करती है कि आज से 1 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। पेरिस के जाने के बाद क्लास ओवर हो जाती है और दिखाया जाता है कि टैली अपने रूम में खड़ी कुछ सोच रही थी। वह उस दिन को याद करती है जब वह पहली बार पेरिस से मिली थी। वह अपने दोस्त को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। लेकिन टैली को पेरिस के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह पेरिस को मैसेज करती है। वह कई मैसेज करती है लेकिन पेरिस उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए और वो दिन भी आ गया जब टैली पेरिस से मिलने वाली थी, यानी पूरा 1 महीना बीत चुका था। टैली की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आज पूरे 1 महीने बाद टैली पेरिस से मिलने वाली थी। लेकिन इस स्पेशलिटी सेंटर से बाहर निकलने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकना आसान भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को एक रिंग दी गई थी जिसे वह हमेशा पहने रहते थे। लेकिन टैली भी कम होशियार नहीं थी, उसने भी यहाँ से निकलने का जुगाड़ कर ही रखा था और यहाँ से लुका छुपी खेलते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन वो जिससे मिलने आई थी ब्रिज के पास, वो तो यहाँ पर आया ही नहीं था। यह देखकर वो बहुत काफी दुखी होती है, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो उससे मिलकर ही रहेगी। इसीलिए वह पेरिस से मिलने के लिए उस सिटी के अंदर चली जाती है जहाँ पे सभी प्रीटी लोग रहते हैं। वो पेरिस को ढूंढ भी लेती है लेकिन पेरिस उसे कोई भी भाव नहीं देता। ये जानकर उसे वहाँ काफी दुख होता है। लेकिन तभी वहाँ जो कैमरे लगे होते हैं हाई फाई, वो टैली को पहचान लेते हैं और उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं। टैली वहाँ से किसी तरह से भागती है, जैसे तैसे वो जान बचाकर वहाँ से बाहर तो आ जाती है, लेकिन अब उसे अपने फैसिलिटी सेंटर में भी पहुँचना था। और तभी वहाँ पे सैनिक आ जाता है जो टैली को देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर से नाम की लड़की आ जाती है जो कि स्केटबोर्ड में काफी ज्यादा चैंपियन थी। वो टैली को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस फैसिलिटी सेंटर की टैली वह पहली लड़की थी जिसने रंग बिरंगी चमचमाती दुनिया को अपने नए अवतार से पहले ही देख लिया था, इसीलिए उसे सभी लोग काफी पसंद करते थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि से टैली को स्केटबोर्ड चलाना
दिखाती है। आगे दिखाया जाता है से टेली को एक बुक देती है जिसमें ऐसी जगह की कहानी थी जिसे स्मोक कहा जाता था। ये लोग खेती करते थे, अपना खाना खुद उगाते थे और बनाते थे, अपने सारे काम भी खुद ही करते थे। अगले दिन टेली और से को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ से उसे बताती है कि उसे सुंदर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो स्मोक जाना चाहती है। बुक पढ़ने के बाद टेली के मन में भी स्मोक जाने की इच्छा होती है, लेकिन वह प्रीटी भी बनना चाहती है क्योंकि वो अगली बन करके नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाना चाहती थी। इसीलिए से और टेली दोनों मिलकर नदी के किनारे पहुँच जाती है, जहाँ दोनों अपनी अपनी रिंग्स को पेड़ पर रख देते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। आगे के सीन में एक वीरान सा शहर दिखाया जाता है जहाँ दोनों पहुँच जाती है और वहाँ पर दोनों एक बंदे से मिलती है। यह सब देखकर टेली को बड़ा अजीब सा लगता है। अब वो से को रोकती है, लेकिन से टेली से कहती है कि उसे सुंदर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वह यहाँ से जा रही है क्योंकि वह अपनी मर्जी से जीना चाहती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेली का इंतजार खत्म हो चुका था और वह 16 साल की हो चुकी थी। आज उसको सर्जरी के लिए चुना गया था जिसका वह कई महीनों से इंतजार कर रही थी। तभी उसे उसके साथियों को सुंदर होने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही टेली को इस मशीन में जाना होता है तभी सिक्योरिटी सेंटर का गार्ड उसे फैसिलिटी सेंटर के बॉस के पास ले जाता है, और वो इसलिए क्योंकि से लापता थी और यह बात सभी जानते थे कि टेली और से काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। टेली से पूछने पर भी वो से के बारे में कोई राज उस लेडी बॉस को नहीं बताती है, जिस पर वह लेडी बॉस नाराज हो जाती है और टेली की सर्जरी रोक देती है, जिससे टेली को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टेली का दोस्त पेरिस वहाँ पे आता है, जिसे देखकर टेली काफी शॉक्ड होती है और तब पता चलता है कि पेरिस ऐसा चाहता है कि से को ढूंढने में टेली बॉस की मदद करे। इसके बाद टेली बॉस के पास जाती है, जिसके बाद बॉस टेली को बताती है कि डेविड नाम का आदमी हमारी खूबसूरत दुनिया को खत्म करना चाहता है और अगर से ने उसकी मदद नहीं की तो वह से को मार देगा। टेली को यह जानकर काफी झटका लगता है क्योंकि उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए टेली अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन सेंटर वाले उसके सूट में ट्रैकर लगा देते हैं जिसके बारे में टेली को कुछ भी नहीं पता होता है। टेली को याद आता है आखिरी वक्त में शाह ने उसे एक पजल दिया था जिसे टेली को सॉल्व करना था। वो उस पजल की मदद से आगे बढ़ती है। सबसे पहले वो रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। रेलवे ट्रैक का सहारा लेकर वह आगे बढ़ती है और पहाड़ चढ़ती है। पहाड़ पूरा खत्म होने के बाद वह एक खाई के पास पहुंचती है। फिर उसे एक बहुत बड़ा खेत मिलता है जिसमें सफेद फूल होते हैं। ये वही फूल होते हैं जिनसे फ्यूल बनाया जाता था, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आप सभी से बताया था। इसके बाद टेली उसी बगीचे में सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर आग लग जाती है जिसे देखकर वह बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ डेविड आ जाता है। जब टेली को होश आता है तो वो डेविड और उसके दोस्तों को देखती है यहाँ से मौजूद होती है, जहाँ टेली से बताती है कि यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन से उससे बताती है कि तुम्हें एक बार इस जगह को भी चांस देना चाहिए। फिर डेविड वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि वह जो खूबसूरत सफेद फूल है वह हमारी जमीन को बंजर कर रहे हैं, लेकिन टेली उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ऐसा नहीं है, वह तो हमें फ्यूल देने का काम करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि तीनों एक प्लेन में बैठकर आसमान की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ बॉस के आदमी पहुँच जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि से नीचे गिर जाती है जहाँ पे आग लगी होती है। यह देखकर टेली भी अपनी जान पर खेलकर से को बचाती है, जिससे डेविड उसके दोस्त काफी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन डेविड के एक साथी को टेली पर शक होता है। वो कहता है कि वो ना हो उसी की वजह से वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन डेविड इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और टेली को वहाँ से स्मोक ले जाता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होती है और उन लोगों में घुल मिल जाती है। लेकिन उसे लेडी बॉस की वो बात भी ध्यान होती है कि उसे किसी हथियार को खोजना है और वो अपने मिशन पर लग जाती है। एक दिन वो बातों ही बातों में डेविड से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है, जिसे सुनकर डेविड टेली को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स पहले सिटी में डॉक्टर हुआ करते थे और वो बच्चों की सर्जरी करते थे। साथ ही ये भी पता चलता है जो लेडी बॉस है वो लोगों की सर्जरी के साथ उनके दिमाग में ऐसा घाव कर दिया करती है जिससे वह अपनी पहले वाली पर्सनालिटी भूल जाते हैं, और वो ऐसा इसलिए करती है जिससे वो लोगों पर अपना कंट्रोल बना सके। इसी वजह से डेविड के पेरेंट्स वहाँ से भागकर यहाँ आ गए और अब वो ऐसा फार्मूला बना रहे हैं जिससे इन सब चीजों से बचा जा सके। और जिस हथियार की बात लेडी बॉस ने कही थी
यह वही हथियार है जिसे वह बना रहे हैं, लेकिन वह हथियार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सिटी में रखे एक सीरम को इसमें नहीं मिलाया जाएगा। अब टेली सब कुछ समझ जाती है और उस लॉकेट को उतार कर फेंक देती है। टेली को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। तभी लेडी बॉस के आदमी उस लोकेशन को सर्च कर लेते हैं जहाँ वो लोग थे। उनके सोल्जर में पेरिस भी होता है जिसकी दूसरी सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो एक ताकतवर सोल्जर बन गया था जो लेडी बॉस के कहने पर डेविड के फादर को मार देता है, जिसके बाद सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है। डेविड और टेली वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फिर वह किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनके लोगों को बंदी बनाया गया था। यहाँ पर सभी थे सिवाय से के। इसके बाद दिखाया जाता है से की सर्जरी हो चुकी है और वह अब बेहद खूबसूरत और प्रीटी बन चुकी है। डेविड, टेली और उसके दोस्तों को भी सर्जरी के लिए भेजा जाता है, लेकिन तभी वहाँ उनका एक और साथी आता है और वहाँ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाती और डेविड की माँ को वह सीरम मिल जाता है जिसकी वह तलाश में थी। जिसके बाद इस सीरम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत थी। तब टेली अपने ऊपर सर्जरी करवाती है। उसके बाद टेली की सर्जरी हो जाती है, जिसके बाद टेली को बहुत ही खूबसूरत रूप में दिखाया जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो आप सभी को यह फिल्म कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।